पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा स्वाहा स्वधा और सती सबका विवाह। इसके साथ क्या है, बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं। तो मानव भाव परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने जो है पुत्री प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना की थी। भगवती प्रकट हुई, भगवती ने कहा मैं तेरी पुत्री के रूप में अवतरित जरूर होंगी, पर जिस दिन मेरा अपमान तेरे घर में होगा उस दिन मैं तेरे घर को छोड़ कर चले जाऊंगा। कहा प्रभु मेरी बड़ी उत्कंठा जागृत हो रही है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो मानव हम परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं गुरु प्रवर सुखदेव जी कि हे पुत्र, हमारी सृष्टि में हमारी संस्कृति में 3 तत्व हैं, अर्पण तर्पण और समर्पण। समाज के लिए जो हम त्याग करते हैं वो अर्पण कहा जाता है। पितरों को तृप्त करने के लिए जो है स्वधा शक्ति के नाम से जो है तृप्त करते हैं उसको तर्पण कहा जाता है। और देवों को निमित्त जो हम शुद्ध कर्म करते हैं स्वाहा शक्ति के माध्यम से, स्वाहा अग्नि की पत्नी है, उसको जो है समर्पण कहा जाता है। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक आधार है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये समरसता, ऋषियों का दर्शन, समदर्शन, समरसता, एकता स्थापित करने का और पर्यावरणीय शुद्धि का एक विधान है। तो सज्जनों, इसीलिए वो यज्ञ में हम ऐसे सत्कर्मों को करते हैं। उन्हीं को यज्ञ का अग्नि में केवल घी आहुति डालना ही यज्ञ नहीं है, भूखी को भोजन कराना भी यज्ञ है, प्यासी को पानी पिलाना भी यज्ञ है, गाय को चारा खिलाना भी यज्ञ है। यज्ञ की विस्तृत व्याख्या है। तो कैसे सती का अपमान हुआ, इस प्रसंग में कथा आती है भागवत जी में कि मानव दक्ष प्रजापति की राजधानी थी हरिद्वार गण। 6 वर्ष के लिए प्रजापतियों का चयन हुआ था। गण संघीय राज्य व्यवस्था विदेशों से नहीं आई हमारे देश में। हमारे देश में प्राचीन वैदिक युग से गण संघीय व्यवस्था थी। 6 वर्षों के लिए प्रजापति का चयन होता था, प्रजापति उसको बनाया जाता था। तो दक्ष, उसका नाम दक्ष माने चतुर। दक्ष शब्द का अर्थ होता है चालाक। तो मानव आगे कार्यकाल के लिए प्रजापति बनने के लिए दक्ष ने देवताओं की सभा में, ऋषियों की सभा में अपने को खड़ा किया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ संपत्ति का विकेंद्रीकरण होता है। सज्जनों, सहना अवधु सहनो भुंक्तु सौविध्यं गर्भावहि। हमारी चिंतन धारा है, मिल बांट कर खाएं, मिल बांट कर रहें। तो उषक में सभी लोग देवता ऋषि चंद्र उपस्थित हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी भी आए हुए हैं। शिव जी को अपनी पुत्री सती का विवाह उसने संपादित किया था। जब दक्ष प्रजापति सभा में आया तो जो श्रेष्ठ लोग सभा में आते हैं, हमारा धर्म बनता है खड़े होकर के उनका सम्मान करें। सब खड़े हुए बड़ों को छोड़ करके, शिव जी खड़े नहीं हुए जानबूझकर। चारों तरफ दक्ष ने देखा कि मेरे सम्मान में कौन कौन लोग खड़े हुए, कौन नहीं हुआ है। देखा है मेरा दामाद, उसको शिव जी को दामाद समझते थे, साधारण व्यक्ति समझते थे। शिव तत्व से विमुख था। टेढ़ी टेढ़ी आंखों से जो है शिव जी की ओर देखने लग गया कि खड़ा नहीं हुआ। इस दुष्ट को मैंने अपनी पुत्री दी है। गाली गलौज करने लगा मन ही मन में। दुर्जन की तो अंग प्रत्यंग में भी सोता है। एक बिच्छू पानी में बह रहा था। एक सन्यासी नदी स्नान करने के लिए देखा कि बिच्छू बह रहा है। उन्होंने अंजलि में जो है उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाला। उसने तुरंत डंक मार दिया, फिर पानी में चला। दूसरी बार उठाया, उसको बाहर गया, उसने दूसरा डंक मार दिया। एक मछुआरा था, उसने कहा भाई बाबा ये क्या काम कर रहे हो तुम, तुमको डंक मारा, तुमको बाहर कर दे जा रहे हो।
कहा भाई ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है बचाना और इसका काम है डंक मारना। दुर्जन तो डंक ही मारते रहते हैं अच्छे लोगों पर, उनका काम है डंक मारना है। अच्छे लोगों का काम तो अपनी अच्छाई के द्वारा सत्कर्म ही करना होता है। तो ऐसे डंक वाणी का डंक मारने लग गया दक्ष प्रजापति अहंकार के वशीभूत पर। ये मेरा दामाद शिव जी अपने आसन पर विराजमान है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ उनको पता नहीं, आसन जमा कर बैठे हैं। पूजा का आसन पवित्र होना चाहिए मानवाओं, उससे एकाग्रता बनती है। पूजा का आसन अगर एकाग्र नहीं है, एकाग्रता नहीं बनती है। ध्यान रखिए, हमारे ऋषियों ने कई प्रकार के आसन बताए हैं। आसन पूजा से हमारे शरीर में जो एक प्रकार चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, वो रिस कर कहीं अर्थ न हो जाए, आसन बीच में कुछ अलग का काम करता है। इससे आसन पवित्र होना चाहिए, तभी एकाग्रता बनती है, तभी आदमी बैठ सकता है। जिसका आसन पवित्र नहीं होता है उसकी कुछ भी चीज पवित्र नहीं होती। तो पूजा का आसन पवित्र होना चाहिए, पवित्र आसन में पूजा करनी चाहिए बैठ करके। तो मानवाओं हे सभासदों हे लोगों सुन लो, इस मृडक लोचन को, बंदर की जैसे आंखें वाले शिव को मैंने अपनी मृग सावाक्ष मृग के समान आंखों वाली पुत्री सती का विवाह करके बड़ा बुरा किया है। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं उसने मेरा अपमान किया है। सहदेवी भागम लपते, देवताओं के साथ इसको एक के भाग नहीं मिलेगा। कबाणी बंद शिव का, शिव जी स्थान पर बैठे हैं। तो मानव अब जो सेवक होते हैं अपने स्वामी के सच्चे भक्त, नंदी जी ने कहा हे दुष्ट पापी दक्ष प्रजापति, शिव को न जानते हुए शिव को ऐसे श्राप के द्वारा तो अपमानित कर रहा है। जो मान अपमान से ऊपर है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि बहुत देर से बकरे की तरह तो बक बक कर रहा है, अज मुख हो बाबा, तेरा मुख बकरे का हो जाए, ऐसा श्राप दिया। और महानुभाव वहां से सब लोग अनन्य मनस्क होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। दक्ष प्रजापति 6 साल के लिए फिर प्रजापति बना। अब शारदा की जब वर्षगांठ आई, उसने यज्ञ किया, सभी लोगों को आमंत्रित किया, पर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। किसी को नीचा दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, उसमें बाधाएं पड़ती हो, कभी सफल नहीं होता है।